हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो भाई आज से मैं एक नई क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ, वो है ज्योग्राफी की। क्योंकि अब तक तो मैं पोल साइंस पढ़ा रही थी, वो अलग रहेगा, लेकिन मैं 11वीं क्लास की ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर रही हूँ और आज उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास। ठीक है, तो भाई इस फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको पता ही है, आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में भी। ठीक है, और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी। ठीक है, क्या होती है ज्योग्राफी, पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो एक ग्रीक भाषा के दो वर्ड से बना है भी, जियो प्लस ग्राफोज। ग्राफोज, जियो का क्या मतलब होता है भी, अर्थ, और ग्राफोज का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी की स्टडी करना, अध्ययन करना कि कैसे हम वहां पे रह रहे हैं, सब की मतलब स्टडी करना। ये कौन हमें करता है स्टडी? ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी किसने कॉइन की भी थी? ये की थी एरिस्टोथनीज ने। ठीक है, और इसके फादर कौन है ज्योग्राफी के? वो है भाई हिकेटियस। ठीक है, ये मैन है, ये इनका इंट्रोडक्शन है। अब बताते भी होती क्या है ज्योग्राफी, क्या काम होता है ज्योग्राफी का। तो आप सुनो, आप कई बच्चे सोचते होंगे कि मैम सिर्फ नेचर की ही स्टडी करना ज्योग्राफी है। नहीं भाई, ये जो हमारे अर्थ के रिसोर्स होते हैं, यानी जो संसाधन होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं भाई? नॉट ओनली नेचुरल भाई, ये नेचर भी होती है, और सेकंड भी होता है भाई ह्यूमन मेड भी, जो मानव निर्मित चीजें होती हैं। ये भी किस में आती हैं? ज्योग्राफी में। केवल वो नेचर की स्टडी नहीं करता भाई, केवल जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, आपके लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, उनकी स्टडी नहीं करता भाई। ये स्टडी जो ह्यूमन मेड होती है ना, जो ह्यूमन आदमी खुद निर्मित करता है, जैसे कि रेलवे, घर हो गया, विलेजेस हो गए, सिटीज हो गई, ये पॉपुलेशंस हो गई, जो आदमी खुद करता है। और ये जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, उनकी सब की स्टडी भी कौन करता है? भी ज्योग्राफी करता है। दोनों की ही स्टडी हमारी ज्योग्राफी देता है। और वो ये एक और काम करता है भी, ये एक क्वेश्चन होता है ना हमारा, वाही व्हाट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब भी देता है भी, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, हर जवाब कौन देता है? हमें ज्योग्राफी। हर क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? हमें ज्योग्राफी देगी। ठीक है, इसलिए तो हम एक ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते, ताकि हमें पता चले कि हमारे मतलब हमारे इन्वायरमेंट में हमें क्या हो रहा है। हमें मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही हमें सारी नॉलेज मिलती है हमें। ठीक है, तो ज्योग्राफी देख लो भी, हम क्यों पढ़ते एक सब्जेक्ट के रूप में। आपने पता होगा जब आप मतलब एसएसटी एक सब्जेक्ट के रूप में था, 10th में आपने पढ़ा होगा। सॉरी, देखो 10th में आपने एसएसटी पढ़ा होगा, तो आपने इसी के पार्ट पढ़े होंगे, हिस्ट्री, पोल साइंस, आपकी इको, और आपकी जियोग्राफी। ठीक है, तो आपने ये क्या पढ़े थे? एसएसटी के पार्ट के रूप में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक ये ज्योग्राफी 11th में क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया भाई। ठीक है, तो इसको स्पेशल हम ज्योग्राफी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हर चीज, हर क्वेश्चन का जवाब भी कौन देता है? हमें ज्योग्राफी देता है। तो नेक्स्ट भाई, बुक से भी देख लो भाई, एक सेकंड, बुक से भी जरूरी है भाई। देखो, व्हाट इज ए ज्योग्राफी, क्या है ज्योग्राफी, ये बताएगा हमें क्या है ज्योग्राफी। और ये जो ज्योग्राफी टर्म है ना, ये किसने कॉइन की थी भाई टर्म? ये गए थे एरिस्टोथनीज ने। ठीक है, और ये ग्रीक स्कॉलर थे भाई। ठीक है, ये इनकी बर्थ है। और इसमें ये ग्रीक भाषा के जियो, इसका मतलब अर्थ, और ग्राफोज, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना भी। ठीक है, और आगे चलते फिर। और आपको पता होगा कि जो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, और जो मानव
निर्मित यानी ह्यूमन मेड चीजें हैं, दोनों में इंटर रिलेटेड होता है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ज्योग्राफी दोनों की साथ में स्टडी करता है। अकेला नेचर भी काम नहीं चलेगा, और अकेला ह्यूमन से भी, दोनों साथ में रहेंगे। जब दोनों की भी स्टडी कौन करेगा? ज्योग्राफी करेगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी एक सिक्के यानी एक कॉइन के दो पहलू हैं। ठीक है, आगे है भाई आपका फिर आता है भी कि ज्योग्राफी वर्ड है, तो मतलब वो भी मतलब किस किस में डिवाइड किया गया ज्योग्राफी को, तो आप देखो भी अब तक हमने क्या किया था, इसके टुकड़े किए थे वर्ड के, और अब क्या करेंगे भी, ज्योग्राफी को क्या करेंगे कि ज्योग्राफी किस किस की स्टडी करता है, तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी किस किस की स्टडी करता है। एक तो करता है भी फिजिकल, यानी फिजिकल आप समझते हो ना, फिजिकल मतलब कि नेचर की, एक मतलब नेचर की ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी भी। इनकी स्टडी कौन करता है? ज्योग्राफी। अब देखो फॉर एग्जांपल से आप समझोगे कैसे, देखो जो नेचुरल चीजें हैं जैसे कि रिवर है, आपके माउंटेन है, आपकी लेक्स, आप और क्या रह गया भी, आपके रिवर्स, माउंटेन, ओशियन, महासागर, और क्या क्या नेचुरल चीज है भी, वैलीज, जिनको घाटियां बोलते हैं भाई। मतलब देख लो जो नेचुरल चीजें हैं सारी किस में आएंगी भाई, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगी, जिसको बोलते हैं भौतिक भूगोल भाई। हिंदी में भी बच्चे वाले देख लो भाई, जिसको बोलते हैं भौतिक भूगोल, और इसको बोलते हैं भी मानव भूगोल। इनकी स्टडी कौन करता है? ज्योग्राफी। और एक और बात बता देती हूँ भाई, जो ये वाले है ना भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ये हम पढ़ेंगे भी पूरा 11th क्लास में। ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में, अपने सोइल्स के बारे में, और सोइल के बारे में, वैलीज के बारे में, ओशियंस, माउंटेन्स, लेक्स, मतलब सारे इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, वेजिटेशंस, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, अर्थ का सरफेस, मतलब सारी किस में पढ़ेंगे? अब इसमें पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, और ये सारी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। और फिर आगे आएगी भी मानव भूगोल, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, जो ह्यूमन मेड होता है उनका वो चीजें, जैसे कि रेलवेज हो गया, और रेलवे के बाद आपके रोड भी हो गए भी, कौन बनाता है? आपके पॉपुलेशन, और वही आपकी सिटीज, और आपके विलेज, आपके कल्चर, और भी, और आपके इसमें क्या आएंगे, माइग्रेशन भी आएगा, डाइवर्सिटी भी आएगा, मतलब जो मतलब मानव करता है वो वाली चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हैं भी, और ये हम जाके कब कहाँ पढ़ेंगे भी? 12th क्लास में पढ़ेंगे ये ज्योग्राफी, और ये पढ़ेंगे हम भाई 11th क्लास में। लगभग सारे यही टॉपिक होंगे भाई, हमारी अर्थ कैसे बनी सारी। ठीक है, तो ये है भाई आपका ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। देखो भाई कैसे स्टडी करता है भाई, आप एक बार थोड़ा सा देखो, इंडिया का मैप बनाती हूँ, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी, फिर भी देख लो भाई। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है भाई, तो इसका फिजिकल ज्योग्राफी का स्टडी कैसे करेंगे आप खुद बताओ। क्या हमारे इंडिया में क्लाइमेट्स हो गई,
हमारे इंडिया का वेदर्स हो गया, हमारे इंडिया में जो बारिश होती है, हमारे इंडिया में जो गर्मी है, मतलब हर चीज़ सेम है क्या? पूरे इंडिया में सेम है क्या? नहीं है अभी। जो हमारी जो फिजिकल इनका जो स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं। अब देखो कितने भागों में डिवाइड है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये किस में डिवाइड है भाई? माउंटेन्स यानी हिमालय में, हिमालयन में है, ठीक है। और ये वाला भाई नदर प्लेन्स, इसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोल दो, ठीक है। उत्तरी मैदान ये क्या है भाई? आपका हिमालय, ठीक है। फिर ये देखो राजस्थान साइड, ये क्या हो गया? आपके डेजर्ट भी, जिसको मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये वाला एरिया आपका क्या हो गया भाई? जिसको आप क्या बोलोगे? प्लेटू, प्लेटूज बोलो, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो गया अभी? कोस्टल प्लेन, ठीक है। और फिर क्या बच गया भैया आपका? ये आपके आइलैंड्स, अंडमान निकोबार, ये क्या हो गया आपके? आइलैंड, ठीक है। तो देखो भाई, आप खुद बताओ, क्या हमारा क्लाइमेट सेम है हर जगह? कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल प्लेन है, कहीं पे प्लेटू यानी पठार हैं, कहीं पे हिमालयज हैं मतलब माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज है। तो मतलब सारा सेम नहीं है ना भाई। तो इनकी स्टडी हमें कौन करके बताता भाई? ये सब रीजन्स क्या हैं भाई? हर कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मेघालय में बारिश ज़्यादा होती है, चेरापूंजी मौसिनराम में, बट राजस्थान के जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है। तो वो रीजन्स क्या हैं भाई? क्या क्या रीजन है जिसके कारण कहीं पे तो बारिश ज़्यादा होती है और कहीं पे बारिश कम होती है? और सेम लैटिट्यूड पे देख लो, फिर भी इनमें डिफरेंस सेम तो नहीं कह सकते। अरुणाचल प्रदेश है, चलो सेम पे नहीं है, तो अब फिर भी इन पे क्या रीजन है कि भाई कहीं पे बारिश ज़्यादा कहीं पे कम? तो ये स्टडी कौन कर रहा है भाई? हमारी ज्योग्राफी करके हमें हर क्वेश्चन का आंसर देती है भाई। कई रीजन्स होते हैं कि जो नॉर्थ वाले रिवर्स हैं वो हमेशा पूरे पूरे 12th में बहती रहती है, और जबकि ये नीचे वाली नदियाँ, ये भी सीजनल नदियाँ हैं कि कभी बारिश आएगी तो ही बहेंगी, बट ऊपर वाली हमेशा ही, जैसे कि आपकी इंडस रिवर है, सिंधु नदी, गंगा, आपकी ब्रह्मपुत्र, ये हमेशा बहती रहती हैं। बट नीचे गोदावरी, कृष्णा, ये सीजनल रिवर है, टाइम टू टाइम, मतलब जब बारिश आएगी तो ही बहेंगी। तो ये रीजन्स क्वेश्चन का आंसर कौन देता है हमें? ये क्यों होता है? इसका क्या कारण है? तो ये आंसर हमें ज्योग्राफी देती है, ठीक है। दूसरा जो ह्यूमन मेड वाली बताई थी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आपका था भाई मेन तो ये बताओ खुद, कल्चर है, किससे रिलेटेड है? हमारे हम ही से रिलेटेड है ना, हमें तो क्या था। तो कल्चर में हमारी क्या आ जाती? लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज मतलब भाषा, हमारा फूड भी आएगा, ठीक है। इसमें हमारे पहनावा भी आएगा, मतलब ये चीज़ें आएंगी कल्चर में। तो आप खुद बताओ कि हमारे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो हमेशा गर्म कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन साउथ में आ जाओ, साउथ में आपने देखा है ना कि वो लुंगी लुंगी पहनते हैं साउथ वाले। तो वहाँ पे क्यों पहनते हैं? वहाँ पे कभी आपने देखा गर्म कपड़े पहने हुए? नहीं पहनते भाई, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर में हमेशा सर्दी ज़्यादा रहती है। तो आपको एक बार मेरा खुद का एक पर्सनल एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि भाई देखो, ये 2013 की बात है भाई, 2014 की, सॉरी 14 की बात है भाई। तो मैं यहाँ से 10 जनवरी को गई थी भाई, यहाँ से मैं 10 जनवरी को गई थी, मतलब, और यहाँ पे भयंकर ठंड थी भाई, और मैं अपने गर्म कपड़े वगैरह लेके गई थी क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तब मैं वहाँ पे पहुँची ना भाई, तो मैंने देखा यहाँ तो भयंकर ठंड, और जब मैं साउथ यहाँ पे गई, साउथ की तमिलनाडु का 10 दिन का टूर था भाई, तमिलनाडु, चेन्नई, कोच्चि, यहाँ पे गई थी मैं घूमने। तो वहाँ भयंकर गर्मी भाई, क्योंकि वहाँ बहुत कम, जब ये देखो जब हमारे यहाँ ठंड है तब वहाँ भयंकर गर्मी है, तो हमारे यहाँ गर्मी होती होगी तो भी वहाँ पे क्यों तो और गर्मी होती होगी। और ये रीजन भी यही है भी
कि वहाँ का थोड़ा सा कलर धूप के कारण ही होता है भाई। जम्मू कश्मीर में देखो हमेशा ठंड रहती है तो उनका कलर थोड़ा सा फेयर रहता है, और वहाँ पे हमेशा ही गर्मी रहती है, तो एक ये भी रीजन होता है भाई। ठीक है, आप इसका रिजल्ट आप खुद देख लो भाई। आप देखो गेहूं की लावनी वगैरह करोगे तो आप खुद इसको ऑब्जर्व करोगे कि अपना कलर कैसे हो जाता है, तो यही रीजन है भाई। ठीक है, तो मैं रेस कलर के आधार पे कोई बात नहीं कह रही भाई, वैसे नॉर्मली बता रही हूँ कि भाई ये रीजन्स हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो इसकी स्टडी भी कौन करता है, वहाँ पे कैसा फूड है। फूड पे बात देख लो भाई। फूड साउथ की तरफ ये क्या खाना है भाई, मच्छी या फिर चावल, मेन तो दो ही हैं। ठीक है, पर हमारे यहाँ क्या ऊपर नॉर्थ की साइड क्या खाते हैं ज़्यादा, यहाँ पे गेहूँ खाते हैं, आपको पता है यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे राइस यहाँ पे बहुत कम मिलते। क्यों, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो करना नहीं चाहते, ये कल्टीवेशन करना नहीं चाहते, चाहते वो भी हैं, बट कई ऐसे कारण हो जाते हैं भाई कि वहाँ पे फसल होती ही नहीं। यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होते हैं पंजाब हरियाणा इस साइड, और यहाँ पे साउथ में राइस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कई रीजन और कई क्लाइमेट्स ऐसे हो जाते हैं, बारिश वगैरह रीजन, जो फूड पे भी इफेक्ट पड़ता है। और आपकी भाषा तो है ही, आप साउथ की साइड है, आपकी भाषा देख लो, हिंदी कहाँ बोलते, ऊपर नॉर्थ की साइड ही तो ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे कहाँ पे बोली जाती है। तो ये सब क्या है, ज्योग्राफी हमें सब बताती है कि भाई कैसे होता है कैसे नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था वो भाई। ठीक है, फिर आते हैं भाई कि और क्या काम करती है ज्योग्राफी, तो एक थोड़ा एग्जांपल से और बता देते हो भाई। जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा ना, मतलब ज्योग्राफी का बेस, तो फिर कोई फायदा नहीं भी आगे, तो इसका पहले बेस जरूरी है। तो आगे देखो भाई, फिर कि आप एक एग्जांपल से देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये है हमारी अर्थ का सरफेस, जिसको धरातल बोलते हैं। ठीक है, और ये मैं हूँ यहाँ। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, जिसको बोलते हैं वायुमंडल। और ये नीचे क्या है भी, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल, भूगर्भिक भी। तो ये किसकी बात हो रही है भाई, ये हमारे अर्थ की हो रही है इंटरनल बात, बिल्कुल धरती के गर्भ की बात, नीचे जो आपको वहाँ पे लावा जमता है, हमारे जो माइनिंग मिनरल वगैरह जो मिलते हैं ना, वो यहीं से मिलते हैं, जो वोल्केनो आते हैं।